जो उनको पढ़ाए इतना उनको डिग्री दिलवाए, आज हमको हमारे घर से बेघर किया जा रहा है, हम ही को नौकरी से निकाला जा रहा है। कहाँ कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं, खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब इस एज में आ गया, सरकार कहती कि जाओ, तो कहाँ जाएंगे? कुछ आश्वासन मिला था, आश्वासन मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम का बड़ा ही गजब हाल है। जो योग्य शिक्षक हैं वो सड़क पे हैं और स्कूल कॉलेजों में पढ़ा कौन रहा है ये नहीं पता। स्टूडेंट बताते हैं कि भाई मास्टर साहब तो स्कूल आते ही नहीं हैं, और नीतीश कुमार ने तो पिछले दिनों ये भी कहा था स्कूल के संदर्भ में कि जो मास्टर पढ़ाते नहीं हैं उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो योग्य शिक्षक हैं, जो लगातार कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, ख़ासतौर से पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गेस्ट टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी नौकरी संकट में आ गई है। और स्वाभाविक तौर पर उसके बाद तस्वीर क्या निकलती है, तो तस्वीर कुछ ऐसी निकलती है। तो ये तस्वीर हम पटना के गर्दनी बाग की आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे कि टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार, और यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हालांकि अभी तक इनकी नौकरी एक गेस्ट टीचर, एक गेस्ट प्रोफेसर के रूप में ही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और सवाल यहीं तक नहीं है कि पढ़ाएगा कौन। नीतीश कुमार को भी इस बात को भली भांति समझते हैं, वो खुद इंजीनियर हैं, वो समझते हैं कि ख़ासतौर से जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, संस्थान है, वहाँ पर अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर की आवश्यकता क्यों है। हमारे साथ बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि अभी क्या परेशानी आप लोगों को आ गई? सर हम लोग बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि लेक्चरर और प्रोफेसर हैं। हम लोगों को जो बिहार में मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर एक ज़िला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, और कॉलेज तो खुल गए, लेकिन उस कॉलेज को AICTE से मान्यता प्राप्त करने के लिए फैकल्टी की ज़रूरत थी, जिसके तहत AICTE के टर्म के अनुसार हम लोगों की बहाली की गई। जब हमारे नामों पे अप्रूवल लिया गया कॉलेजों का, उसके बाद हम लोगों ने कॉलेज में काम करना शुरू किया, कॉलेज को स्टार्ट किया, सेटअप किया, पठन पाठन का कार्यक्रम को शुरू किया। आज हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी बिहार के अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, और हम लोगों को सरकार सिस्टम से कॉलेज से बाहर करने का प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है बाहर प्रयास? पता नहीं सरकार की क्या मानसा है। क्या तो आपके जगह दूसरे जगह पे दूसरे नियुक्तियाँ की जा रही है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोगों का समायोजन किया जाए। पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथियों से आश्वासन दिए थे कि हम गेस्ट को होस्ट बनाएंगे, आप लोग काम करते रहिए मन लगा के। हम लोगों ने कॉलेज को सींचा है, हम लोगों ने कॉलेज को खड़ा किया है। आज अगर बिहार के सभी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पढ़ाई का माहौल है, प्लेसमेंट हो रहा है, बाहर की कंपनियां आ रही है, तो वो परमानेंट फैकल्टी या अदर फैकल्टी के चलते नहीं आ रही है, उसको गेस्ट प्रोफेसर और लेक्चरर ने मिल के बनाया है, वैसा माहौल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री जी का सपना तो हमने पूरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम आप गेस्ट को होस्ट में बदलेंगे, वो सपना पता नहीं मुख्यमंत्री को कैसे भुला गए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने हम लोगों से भी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था आप लोग का समायोजन कर रहे हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी विभागों को, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ। अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी हम लोगों से, जब वो विपक्ष में थे तो हम लोग 2 बार मिलने का काम किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों का हमारा सरकार बनेगा तो हम आपके बारे में सोचेंगे। सरकार बन गई, उसके बावजूद भी हम लोग गए उनसे मिलने, उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिया, लेकिन बात है कि एक तरफ उन्हीं का जो सरकार बनी है आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का सरकार का एक विभाग हमारे साथियों को निकालने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर एक सवाल ये भी उठते हैं ना कि अगर कोई इंसान पौधा लगाता है, बीज लगाता है, पौधा लगाता है, तो फल खाने की इच्छा भी वही रखता है। तो हालात यहाँ लेकिन दूसरे हो रहे हैं, यहाँ फल किसी और को खिलाने की तैयारी हो रही है। सर आप ये देखिए कि अजीब विडम्बना है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र जो हैं आज बहुत सारे सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और हम जो उनको पढ़ाए इतना उनको डिग्री दिलवाए, आज हमको हमारे घर से बेघर किया जा रहा है, हम ही को नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो 15 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। सर आप ही बताइए, जब वो 35 साल 40 साल की उम्र में हो गए, अब उनको कौन नौकरी देगा, अब वो कहाँ जाएंगे? सही बात है।
तो यही सारी विडम्बना को लेकर हम लोग धरना 2 दिवसीय धरना देखिए, पर बैठे हैं। जीवन का 15 साल जिन्होंने पढ़ाने में गुजार दिया, स्वाभाविक तौर पर उम्र ज़्यादा हो गई, अब वो जाएंगे कहाँ? तो सवाल तो लाजमी है, सवाल लाजमी है सर। हाँ सर, लाजमी आपके सामने भी यही चिंता है कि अब जाएंगे कहाँ? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है सॉल्यूशन होगा? हाँ बिल्कुल, उम्मीद है। आपको लगता है सर सॉल्यूशन निकलेगा? आपका तो समय निकल गया, आपको लगता जी है? सर, हम 17 साल से पॉलिटेक्निक में हैं सर। 2 पॉलिटेक्निक खड़ा किए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन, जहाँ ना पानी था, ना बिजली था, ना हॉस्टल था, वहाँ हम इस्टेब्लिश किए। अभी औरंगाबाद में भी इस्टेब्लिश किए। तो सर हम लोग जहाँ कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं, खड़ा करने का काम कर रहे हैं, अब इस एज में आ गया, सरकार कहती कि जाओ, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सर इतना मूवमेंट करेंगे सर कि जितने बच्चे हैं पूरे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के रोड पर नजर आएंगे, ताला लगवा देंगे सर। नहीं तो ये तो वाकई मजाक है ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगभग कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी दे दी, यानी जो काम का वक्त था, जो एज होता है, वो ज़िंदगी दे दी, और अब समय आया है जब पेड़ से फल टूटेगा तो फल कोई दूसरा खा ले जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा क्या सर? ऐसा होगा क्या? नहीं सर, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। हम बिहार सरकार को स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ न्याय कीजिए। हम आपके साथ तब खड़े थे जब आपकी कॉलेज बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ था। हमने अपने हाथों से इनको बनाया है, और अब जब बिल्डिंग बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो आप हमें इस तरीके से क्या कहते हैं, दूध में मक्खी के जैसे बाहर नहीं निकाल सकते। बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है सर, इतना मेहनत करके आप लोग पौधा लगाए, अब पौधा पेड़ बन गया, फल तो कोई दूसरा कोई खाने की तैयारी कर रहा है, तो उसी के लिए तो अगेंस्ट में हम लोग धरना पे बैठे हैं। खाने थोड़ी देंगे? आप जो कह रहे हैं फल खा रहा है, तो हम खाने नहीं ना देंगे? बैठे हैं धरना पर उसी के अगेंस्ट में। सरकार तो बोल रही है कि सरकार से बातचीत भी आप लोगों की हुई थी, कुछ आश्वासन मिला था? आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि गेस्ट को होस्ट में तब्दील करेंगे। उसके बाद आए कुछ दिनों के मुख्यमंत्री रहे हमारे जीतन राम मांझी साहब, उन्होंने भी अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि गेस्ट को होस्ट कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए। पुनः महागठबंधन की सरकार आई, जिस समय विपक्ष में रहे तेजस्वी यादव, उस समय बोले कि हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि आप लोगों का समायोजन कर दिया जाए। जिस समय पूरे प्रदेश में सारे 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं थे, मुश्किल से गिने चुने इक्का दुक्का। उस समय में सोचिए कि 10,000 सीट थे इंजीनियर्स के, 10,000 सीट्स दाखिला के लिए 10,000 सीट थे जूनियर इंजीनियर को। उन लोगों को हम लोगों ने, यहाँ जितने भी बैठे हैं विद्वान अतिथि व्याख्यातागण, उन्होंने पढ़ा के इंजीनियर बनाया। आज हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे इंजीनियर्स हैं। इवन कहे तो यहाँ भी अतिथि व्याख्याता हमारे कुछ पढ़ाए हुए हैं, अतिथि व्याख्याता भी हैं, और हम लोगों को रोड पे ला के खड़ा कर दिया गया है। जहाँ हम लोगों के हाथ में डस्टर चौक होना चाहिए, वहाँ हम लोगों के हाथ में सरकार के विरोध में नारेबाजी हो रही है, धरना चल रहा है। कब तक चलेगा ये? जब तक कि हमारी मांगों को पूरी नहीं कर दी जाएगी, तब तक सड़क से लेकर कॉलेज से लेकर सदन तक जाएंगे, अनशन पर बैठेंगे, धरना करेंगे, जब तक कि हमारी बात पूर्णतया सुनी नहीं जाएगी। स्वाभाविक तौर पर आक्रोश है, और ये आक्रोश जायज़ भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक लंबा वक्त इन्होंने शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दिया है, और अब ये चाहते हैं कि वहाँ पर लगातार इनका समायोजन होता रहे, इन्हें बाहर नहीं किया जाए। लेकिन सरकार ने कुछ अलग विकल्प तैयार कर रखा है, और उसी विकल्प के विरोध में यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी मांगों को किस तरह से देखती है। आशुतोष चंद्र, यूवी न्यूज़, पटना।